कुमारी शैलजा को लेकर के हरियाणा की राजनीति गर्म हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा को लेकर के सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की पार्टी से नाराजगी की खबरें सियासी हलकों में चर्चा का विषय है। ऐसे में बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए लगभग 10 दिन बाद कुमारी शैलजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जो बातें कही है उससे बिल्कुल साफ हो गया कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाली हैं। उन्होंने कह दिया है कि उनके रगों में कांग्रेस का खून है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें तो होती ही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें शैलजा का योगदान भी होगा। सूत्र बता रहे हैं कि दो अहम मुद्दों को लेकर के उनकी नाराजगी की बात सामने आई। एक, उनके पसंद के प्रत्याशियों को हरियाणा चुनाव में टिकट न मिलना। दूसरा, सीएम पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। बहरहाल कुमारी शैलजा ने उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है और इसी के साथ बीजेपी के आरोपों पर भी विराम लग गया, जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि शैलजा का अपमान कांग्रेस में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसी कुनबे से आती है और कांग्रेस की मानसिकता दलित विरोधी है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टर हैं। थानेश्वर, एक लंबे समय से शैलजा को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, हालांकि उनकी तरफ से बयान दिया गया और फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी और कोशिश ये भी थी कि शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन जब शैलजा ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है तो फिर आगे चुनावी रणनीति आपको क्या बढ़ते हुए दिख रही है? देखिए, राजनीति में किसी समय कुछ भी संभव है। मैं पिछला आपको याद करवाना चाहूंगा कि जब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी तो शामिल होने से मात्र 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं, मेरे ससुर कांग्रेस में थे, मेरे पति कांग्रेस में थे और मैं लंबे समय से कांग्रेस में रह रही हूं, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन 2 ही दिन बाद उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी में आ गई। तो राजनीति में जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। कुछ भी संभव है। अगर शैलजा ने कहा कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं, मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो वो प्रचार करने क्यों नहीं आ रही? नंबर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि उन्होंने आज वर्कर्स की मीटिंग क्यों बुलाई? सबसे बड़ी बात यह कि वर्कर्स की मीटिंग बुला रही हैं, नॉमिनेशन में नहीं जा रही हैं। हुड्डा समर्थक जो है, जो शैलजा समर्थक 5 टिकटें दी गई हैं, उसमें फतेहाबाद से धुड़ाराम हैं, पंचकुला से पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन हैं और इधर से यमुनानगर से अकरम खान हैं और अंबाला से परी हैं। तो इन सबको जो हुड्डा समर्थक हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इन समर्थकों ने आकर जब कहा शैलजा से कि या तो आप हमारी सपोर्ट में आकर हमें प्रचार कीजिए, अन्यथा पार्टी का आपका क्या डिसीजन हमें बताइए, वरना चुनाव में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि पंचकुला से चंद्रमोहन और अकरम खान अपने दम पे चुनाव में फाइट, दिग्गज नेताओं को भी फाइट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैलजा समर्थक इस समय परेशान है। और आज जिस तरीके से टोहाना में अमित शाह की रैली थी, अमित शाह ने क्लियर शब्दों में कहा कि पहले ये अशोक तंवर को, दलित था, अशोक तंवर को परेशान करते थे, अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए। अब शैलजा दलित है, चूंकि दलित होने के नाते उसे परेशान किया जा रहा है। आज जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने बयान दिया है, हालांकि उनके शैलजा के समर्थकों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहन जी ने बयान दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में वो भी कह रहे थे कि इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का डिसिप्लिन होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो पब्लिक में सामने नहीं ला जा सकती, कुछ अंदर की बातें हैं जो अंदर ही रहने दो। शैलजा का अगर आप पूरा बयान आज का सुनेंगे, उसे देखेंगे तो बड़ा डिप्लोमेटिक बयान है, बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से शैलजा ने कहा। उन्होंने जिस तरीके कहा कि पार्टी में कुछ कैप लगाने की जरूरत होती है, जिस तरीके उनसे पूछा गया, शैलजा ने क्लियर शब्दों में कहा कि मैंने भी सीएम बनने की इच्छा जताई थी, जिसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। अब ये कहना कि मैंने सीएम बनने की इच्छा जताई थी और मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, अपने आप में साफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं मुझे परेशान किया जा रहा है। तो इसी तरीके आज अगर शैलजा का पूरा बयान आप सुनेंगे तो उसमें एक डबल मीनिंग की कई बातें निकल कर आ रही हैं। सीधा सीधा अब कल शैलजा ने दोबारा सिरसा में एक मीटिंग बुला रखी है वर्कर्स की, अपने अलग अलग तरीके के वर्कर्स की। आज मेन वर्कर्स की मीटिंग है, कल ग्राउंड लेवल के वर्कर्स की मीटिंग आएगी। इस तरीके शैलजा हो सकता है कि कुछ जल्द ही बड़ा डिसीजन ले ले। अभी जो तरीके आज शैलजा ने कहा है उससे इतना अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि शैलजा ने पूरे उस पर विराम चिन्ह लग गया है। चूंकि आप उसी बयान की बात कर रहे हैं तो जरा अपने दर्शकों को सुनवा भी देते हैं कि कुमारी शैलजा ने आज कहा क्या है। चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को हम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया,
चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। सैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे भराना कांड हुआ है। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब सैलजा की बारी है। डॉक्टर थानेश्वर लगातार बने हुए, साथ ही हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी हमने दोनों स्टेटमेंट सुन लिए, कुमारी शैलजा ने क्या बयान दिया और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया है। अब 2 ही बातें निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि थानेश्वर भी पहले कह रहे थे, या तो कुमारी शैलजा के मन के अंदर कुछ और है, या फिर दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री शाह का जो स्टेटमेंट है उससे वोट बैंक की राजनीति की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी अदिति। बिल्कुल, देखिए शिखा, ये पूरी पहले तो हरियाणा की राजनीति आप समझ लीजिए, ये ओबीसी एससी वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से ये जब जाट और पूरा एससी वोटर की जो बात थी, दलित वोटर, जाट प्लस दलित, इसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी शुरुआत से राजनीति घूम रही थी, जिसमें हम भाजपा के लिए बोलते थे कि एंटी जाट को लेकर तमाम चीज़ें पहले कैसे थी, फिर धीरे धीरे आइडियोलॉजी चेंज हुई। अब सबसे पहले सवाल है कुमारी शैलजा का। आज कुमारी शैलजा ने अपने किसी एक चैनल के इंटरव्यू में ये बात कही कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो वो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर गए, और मैं भी जब जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी। यानी जो ये चर्चाएं उठी थी कि कल रात को वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, ये चर्चाएं उठी कि आज वो अपने समर्थकों को बुला लिया, तमाम तरीके की चीज़ें, और इस बीच में जाहिर तौर पे राजनीति गर्म भी हुई और बीजेपी के नेताओं ने, अलग अलग नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि शैलजा के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात कर ले, तमाम लोगों की। लेकिन सवाल यह है कि शैलजा कुमारी ने ये भले ही क्लियर कर दिया हो कि वो कांग्रेस से कहीं नहीं जा रही, लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो जब हमें आपसे बात करनी थी, उससे पहले हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर शैलजा से किस लेवल पर बात हो चुकी है। कांग्रेस में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, और आज मैं प्योर पॉलिटिक्स में आपको बताऊं कि जैसे ही अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, उन्होंने 1.5 घंटा फोन पे बात की कुमारी शैलजा से, और कुमारी शैलजा को वो विंडो दी जो शायद उनको नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वो नाराज बीच बीच में लगातार हो रही थी। ये बात अलग है कि उन्होंने बताया कि उनके समर्थकों को अनदेखा किया गया टिकट वितरण में। उन्होंने कहा कि मैंने क्या कुछ नहीं किया पार्टी के लिए, वो भी उन्होंने गिनाया। उन्होंने तमाम बातें गिनाई, और अशोक गहलोत जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी कांग्रेस के माने जाते हैं गांधीज के बाद, उन्होंने उनकी सारी बात सुन के, उनकी सारी चीज़ें सॉर्ट करके, जो कुछ ऐसी बातें थी जो गांधी परिवार तक पहुंचानी थी वो पहुंचाई। उनके जो सहयोगी हैं अजय माकन, उनसे भी चर्चा की, और ऑब्जर्वर नियुक्त करने का जो प्राइम एजेंडा था वो यही था कि कोई भी पार्टी नाराज ना हो। और ये बात भी सही है कि कुमारी शैलजा से कांग्रेस ने ये भी डिस्कस किया है कि हम आज जिस भी स्थिति में खड़े हैं, हमें ये पता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और बिना भूपेंद्र हुड्डा के ये चुनाव उस तरीके से नहीं जीते जा सकते जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीद कर रही है। यानी कि हरियाणा में चुनाव का केंद्र भूपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो जाट पॉलिटिक्स है या जाट वोट है वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ जा रहा है। जेजेपी को जैसे बी पार्टी की तरह कहा गया है कि वो खड़ी हुई है वोट काटने, वो भी वोट नहीं कट रहा। यहां तक कि कई समर्थक ये भी कहने आए कि कुमारी शैलजा का एससी लीडर की तरह उतना बड़ा कद नहीं है जितना
ओबीसी लीडर की तरह भूपेंद्र हुड्डा का है या जाट चेहरे की तरह भूपेंद्र हुड्डा का है। तो ये बात भी उनको बताई गई जो वो समझी, लेकिन उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, समर्थकों का अनदेखा करना या रैलीज को लेकर, तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, और उनको ये बताया गया कि आप पार्टी के एसेट हैं। हालांकि जाहिर तौर पे जो आज हुआ जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ना जा पाए, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित एक बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा होने के नाते उन्होंने पूरे देश भर में भी 2024 में चुनाव प्रचार किया और हरियाणा में भी इम्पैक्ट होता, लेकिन अब सबसे बातचीत करके आज रात तक भी लगातार फोन का सिलसिला चल रहा है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से कुमारी शैलजा और मैं लगातार अब दौरे पे जाने वाले हैं। ठीक वैसे ही सब कुछ ठीक है, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अदिति, फिर इसके पीछे कहा क्या गया होगा? आपने बताया कि अशोक गहलोत की बात हुई है, लगभग 1.5 घंटे ये कॉन्वर्सेशन पूरी रही है, तो अचानक ऐसी कौन सी बात कह दी गई? क्योंकि टिकट तो वितरण पहले हो चुका है। क्या सीएम पद को लेकर के कुछ कांग्रेस सोच रही है कुमारी शैलजा को लेकर? जाहिर तौर पे कुमारी शैलजा पहले अपने वक्तव्यों में कह चुकी हैं कि मैं दलित हूँ, महिला हूँ और मैं क्यों नहीं मांग सकती सीएम पद, या मैं क्यों नहीं बन सकती सीएम पद। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा काम है मांगना, देना न देना आला कमान का काम है। उस बीच में वो समर्थकों की बैठक वगैरह बुलाती हैं, पर वो ये भी कह देती हैं कि जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के झंडे में लपेट कर गए थे, ठीक वैसे ही मैं भी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर ही जाऊंगी। तो यानी कि फिलहाल उन्होंने उन बातों पर अटकलें लगाना बंद हो चुकी हैं कि वो क्या पार्टी छोड़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रयास था कि आपस में जो ये फूट है वो और बड़ी हो जाए। लेकिन अब एक सवाल है, क्योंकि जब हम जमीन पर गए तो एक बात निकल कर आई जो कांग्रेस के इंटरनल, उस पर भी चर्चा हुई। चर्चा ये हुई कि भले ही कांग्रेस को ये लग रहा हो कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने खुद ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस को वोट मिल रहा है, ना कि कांग्रेस को लेकर एक्साइटमेंट है। कांग्रेस में वही हो रहा है जो पिछले इतने दशकों तक होता आया है, वही गुटबाजी, वही चेहरे। इसलिए ये बात खुद जो आला जो एनालिसिस्ट हैं कांग्रेस के, जो फीडबैक देते हैं, जो टिकट सर्वे करते हैं, उन्होंने कहा कि सर्वे यही कहता है कि लोग कांग्रेस के बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी से नाराजगी के चलते कांग्रेस को वोट देंगे, ना कि कांग्रेस ये सोचे कि हमारे लीडरशिप की वजह से या हमारे को वोट दिया जा रहा है। ये एक बहुत फाइन डिफरेंस है, ये समझने की जरूरत है। और ये कांग्रेस ने सबको बताया कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी वजह से कांग्रेस की सरकार बनेगी या बेहतर कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, और अगर आप लोग की गलतियों की वजह से, आप सभी लोगों के एक भी बयान की वजह से अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं करती तो ये पूरी जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी कि यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है बड़ी सूझबूझ के साथ तो ये अपने कदम को रख रही है। और अदिति, और ये नजर भी आ रहा है, थानेश्वर भी लगातार कनेक्टेड है अदिति हमारे साथ। थानेश्वर, अभी अदिति ने 2 बातों का जिक्र किया। एक, आला कमान की तरफ से फीडबैक किया गया है, वो चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर सुरजेवाला हो। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुरजेवाला ने अभी जो ट्वीट किया उसका जिक्र किया है अदिति ने। उन्होंने कहा कि वो फिर से अब जो है ग्राउंड में उतरेंगे। अगर ग्राउंड में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला उतर जाते हैं तो कितनी वो सीटें हैं जिस पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है? देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि गहलोत से जो 1.5 घंटे तक अदिति ने बताया कि शैलजा की बात हुई है, लंबी बात हुई है, लेकिन कई बार शैलजा ने जो अपने फैक्ट्स रखे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गांधी परिवार तक बात पहुंचाता हूं। लेकिन शैलजा ने फिर एक बात और भी कही कि पिछले दिनों में सोनिया गांधी से मिलकर भी अपनी ग्रीवेंसेस रख चुकी हूं। उन्होंने कहा था कि राहुल अभी इंडिया से बाहर है, वो आ जाएंगे बातचीत करके और खड़गे साहब से बैठ के मैं इन समस्याओं का समाधान कर दूंगी, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कल मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलकर आई हूं, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ। अब यही सारी ग्रीवेंसेस मैं आपको भी बता रही हूं। अगर मेरी इन समस्याओं का समाधान आज रात तक हो गया, आप मुझे क्लियर करते हो तो वेल एंड बेटर है, नहीं तो कल मैं अपने वर्कर्स की मीटिंग बुलाकर मैं आगे के डिसीजन के लिए बिल्कुल रेडी हूं। ये शैलजा के जो निजी सूत्र है उनसे बात निकल कर आ रही है। बाकी आपने कहा कि शैलजा और अगर ये क्या नाम है रणदीप सुरजेवाला प्रचार के लिए आते हैं तो किन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। नेचुरली रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका कैथल जिले में अच्छा नाम है, जींद जिले में अच्छा नाम है। इन जींद और कैथल जिले की जो 15 सीट है, जींद, कैथल और साथ में टोहाना का कुछ एरिया पड़ता है और इधर हिसार का
कुछ एरिया पड़ता है। इन क्षेत्र के अंदर उनका बड़ा नाम है, इन क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव भी है। अब चूंकि रणदीप सुरजेवाला सांसद रहे हैं कैथल संसदीय क्षेत्र से, उधर से, तो उनका कहीं ना कहीं अच्छा होल्ड बैक है और 15 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। जहां तक कुमारी शैलजा का है, कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद रही है, अंबाला से सांसद रही है और दलित बड़ा चेहरा है। अभी दलितों का जो चेहरा है, दलित वोट बैंक जो है, ओबीसी और दलित का जो है, जो शिफ्ट होने की बात आ रही है, जगह जगह से दलित नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस हमारी बहन जी, चूंकि शैलजा को बहन बोलते हैं दलित सारे, बहन जी कह के जिस तरीके बुलाया जाता है कि हमारी बहन का अपमान हो रहा है, तो भाई कैसे बर्दाश्त करते हैं। अभी जो एक स्लोगन मार्केट में चल पड़ा है कि बहन का अपमान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, बहन का अपमान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, यह स्लोगन कांग्रेस के जो पिता पुत्र है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि स्टार प्रचारक की जो लिस्ट थी, उन लिस्ट में केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही केवल प्रचार कर रहे हैं, बाकी अन्य कोई प्रचार करता नेता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा थानेश्वर जरा इसको भी क्लियर कीजिए, जो आपने स्टेटमेंट अभी दिया, आपने कहा कि आज रात तक का समय जो है सोनिया गांधी को कुमारी शैलजा ने दिया है, वो अल्टीमेटम किस बात को लेकर के, सीएम की कुर्सी को लेकर है? सोनिया गांधी को नहीं, सोनिया गांधी, मैं क्लियर करना चाहूंगा, सोनिया को नहीं, गहलोत से जो जी, 1.5 घंटे तक गहलोत, हाँ, टेलीफोनिक अशोक गहलोत से जो बात हुई है, जो उन्होंने अपने 10 पॉइंट रखे हैं, 10 पॉइंट रखे हैं शैलजा ने, हाँ 10 पॉइंट शैलजा ने रखे हैं, जिनमें टिकट वितरण से लेके अब तक जो उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमान हो रहा है, जिस तरीके से अज्ञातवास में चली गई, उन्होंने सारी अपने रीजन रखे हैं। उन्होंने गहलोत साहब को इतने तक कह दिया कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते, जो आप करेंगे वही मैं कर लूंगी। उन्होंने सीधा गेंद गहलोत जी के पाले में डाल दिया। अब गहलोत क्या करते हैं, गांधी परिवार से किस तरीके बात करते हैं, तो वो अभी शाम तक पता लगे। लेकिन कल सुबह की जो है, कल का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत गर्म दिन रहेगा, क्योंकि कल शैलजा कुछ बड़ा डिसीजन ले सकती है। कल फिर शैलजा की हो सकता है कि वर्कर मीटिंग बुलाए या कुछ और हो जी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि शैलजा का अगला स्टेप क्या। यानी ऊहापोह की जो स्थिति है वो है बनी हुई। अदिति, ये रस्साकशी इसको समझे क्या, क्योंकि चुनाव तो अब बहुत पास में है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, अब इतना वक्त का है, जो होना था वो तो हो चुका है, बस इतना ही है कि 5 को वोटिंग से पहले जो प्रभाव पड़ सकता है वो कुमारी शैलजा के डिसीजन से पड़ सकता है। तो माहौल किस तरीके से आके इसको? देखिए, कांग्रेस के लिए कुछ बहुत नई बात नहीं है। हर राज्य में, मध्य प्रदेश की तो सरकार कांग्रेस ने खोई है, ये आपस में 2 गुटों की खींचतान के लिए। कांग्रेस के आला कमान ने खुद ही हर राज्य में 2 से 3 कुर्सी के दावेदार खड़े किए हैं, बनाए हैं। देखिए, आला कमान का वर्चस्व तभी रहता है जब वहां के कुछ लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ आला कमान तक पहुंच सकें। ये एक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस 60 साल तक राज कर रहा है और कांग्रेस ने हर राज्य में, आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरी इसी की वजह से, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपको पता है, 2.5 साल फॉर्मूला, राजस्थान में क्या हुआ, इसीलिए कुमारी शैलजा ने कहा कि अशोक गहलोत आप क्या करते हैं, आप मुझे ये बताइए, जो आप करते वही मैं करूंगी। ठीक वैसे ही आज कर्नाटक की स्थिति है। कर्नाटक में भी 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कब तक इंतजार करना होगा। तो जाहिर तौर पर ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक की राजनीति में एक बड़े पोस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो कांग्रेस की प्रथा रही है और कांग्रेस बहुत यूज्ड टू है इसको लेकर, और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता था कि ये होना ही तय है, और जिसमें जाहिर तौर पे ये नहीं था कि वो एकदम खुल के कुमारी शैलजा आ जाएंगे। गांधी परिवार के एकदम करीबी हैं, पर हर व्यक्ति के लिए अपना टाइम लिमिट होती है, अपनी एक फ्यूचर और प्लानिंग होती है अपने भविष्य को लेकर। अब फिर भी कांग्रेस अभी ये मान रही है कि सब कुछ सामान्य होगा, ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पर यह बात हुई है कि इससे पार्टी के अंदर नुकसान हो रहा है। खास तौर पे अंबाला की वो जो 5 सीटें हैं जहां से अनिल विज भी हैं, या इस तरह की जो सीटें हैं, यहां पर इंपैक्ट हो रहा है, और जहां लड़ाई एक सीट को लेकर है वहां अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जैसा थानेश्वर जी कह रहे हैं कि आज रात और कल सुबह बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीति के लिए, क्योंकि जब आदमी वोट करने निकलता है उस समय किस सेंटिमेंट के साथ निकले वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और खुद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अग्निवीरों की बात करी है, अग्निवीरों भाइयों की बात करी है। तो जहां पर इतनी खींचतान पॉलिटिकल हो जाएगी, जहां पे आप अपने मुद्दे घर घर तक ले जाते हैं, वहां पर ना तो चुनाव प्रचार ढंग से हो पा रहा है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हरियाणा में कांग्रेस खुद को बहुत आगे मान रही है, यह आपसी एंड मोमेंट पे खींचतान उसको नुकसान देगी, और भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे इसका फायदा उठाने के लिए इंतजार कर रही है, वेट कर रही है, या फिर अपनी रणनीति। और अदिति थानेश्वर, एक हमने हमेशा ही देखा है कांग्रेस के साथ ये परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है।